बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा बीजेपी की रणनीति आज बन रही है। चुनाव को लेकर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में तमाम विधायक एकजुट हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मॉक ड्रिल एक तरह से आयोजित आज की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। मंत्री, विधायक और जो निर्दलीय एमएलए हैं वो भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ के एक निजी होटल में यह पूरा आज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर होटल पॉलिटिक्स शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक जारी है, जहां बीते दिन यानी शुक्रवार को कांग्रेस की बैठकें चली, लंच कार्यक्रम हुआ, विधायक शिमला रवाना हुए और आज देखिए शनिवार का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बड़ा दिलचस्प हो चुका है हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव। सीटें हैं 2, प्रत्याशी हैं 3, तीसरा प्रत्याशी आने से मुकाबला बन गया है रोमांचक और हलचलें लगातार तेज हैं हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक, 4 सांसद, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी तमाम कुफरी के होटल में ठहरे हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायकों से मिले सुनील बिट्टू, हिमाचल सीएम के प्रधान राजनीतिक सलाहकार हैं वो। 16 मार्च तक शिमला में ही रहेंगे कांग्रेस के सभी एमएलए। कांग्रेस दिग्गजों को क्रॉस वोटिंग का डर है, 2016-2022 के कड़वे अनुभवों का डर है और इसके मद्देनजर ये देखिए कुफरी का ट्विन टावर होटल, शानदार सफेद बिल्डिंग, इसी के अंदर कमरे बुक किए गए कल और कल से लेकर आज से लेकर कल तक ये तमाम विधायक यहां ठहरेंगे और 16 तारीख को विधानसभा का रुख करेंगे, सीधा वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो होटल पॉलिटिक्स हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से जारी है। सरगर्मियां कह सकते हैं अपने चरम पर पहुंच गई हैं। कल का पूरा दिन कांग्रेस पार्टी के नाम रहा, किस तरह से बैठक हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर और उसके बाद शाम को विधायक रवाना हो गए। 2 टेम्पो ट्रेवलर, कई गाड़ियां, फिर आगे एक और टेम्पो ट्रेवलर ऐड किया गया और रात के वक्त हिमाचल प्रदेश पहुंचे कांग्रेस पार्टी के विधायक। ट्विन टावर होटल कुफरी का बीजेपी चुटकी ले रही है हालांकि कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को घूमने के लिए भेजा हुआ है। बहरहाल आपको बता दें ज्यादा समय है नहीं, लेकिन जिस तरह से वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच शिमला में सर्दी का मौसम जरूर बन चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक हैं मौजूद। इनके अलावा जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है वो सुरक्षा प्रदान कर रही है और किसी को भी आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा चेकिंग के बाद ही होटल के रास्ते पर ट्रक भी गुजर पा रहे हैं। चूंकि इस होटल के आसपास कुछ निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं, ऐसे में जो ट्रक गुजर रहे हैं वहां से उनकी भी जांच करने के बाद ही पुलिस आगे बढ़ा रही है। इस बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। तो देखिए चंडीगढ़ से लेकर शिमला कुफरी तक जबरदस्त सियासी हलचलें हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे। पल पल की जानकारी भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से पवन सिवर हमारे साथ हैं और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, शुरुआत आपके साथ। कल का पूरा दिन देखा हमने किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नाम रहा, लंच कार्यक्रम, बैठक, शाम को रवानगी, फिर रात में होटल पहुंचे और आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपना मंथन, बैठक हुई है और उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। मॉक ड्रिल मतदान के मद्देनजर हो रही है। क्या है और ताजा अपडेट्स? हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी रोचक हो गया है। चूंकि 2 सीटों पर चुनाव है लेकिन 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध और निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल जो है वो मैदान में और इसी के चलते ये चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला कुफरी भेजा हुआ है और बीजेपी ने भी अपनी रणनीति जो है वो आज बनाना शुरू कर दी है। आज सुबह ब्रेकफास्ट के साथ बीजेपी की बैठक हुई। तमाम जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ सेक्टर 3 में जो हरियाणा निवास है वहां पर पहुंचे, मंत्री पहुंचे
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद रहे और वहां पर विधायकों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके साथ ही चर्चा भी हुई कि आज के दिन की क्या रणनीति है। और इसके बाद एक बस में सवार होकर तमाम जो विधायक हैं, भाजपा की और सरकार की जो मंत्री हैं, वो चंडीगढ़ के ही एक बड़े होटल में पहुंचे और वहां पर जो चुनाव के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष सिंघवी, वो भी पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और तमाम सरकार के मंत्री और भाजपा के विधायक और निर्दलीय विधायक जो हैं वो इस वक्त इस होटल में ही मौजूद हैं। और यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आज शुरू हुआ है। किस तरीके से राज्यसभा के लिए एक विधायक को वोट करना होता है, उसको वोट करने वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे उन्हें अपने वोट को जो वो बैलेट को जो फोल्ड करना है, किस तरीके से जो पार्टी के वहाँ अधिकृत प्रतिनिधि होंगे उनको वो दिखाना है। तो ऐसी जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए एक मॉक ड्रिल चुनाव के मद्देनजर जो है वो करवाई जा रही है, प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है और तमाम विधायक मंत्री उसमें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है उसकी जो सियासी हलचल है वो अब प्रदेश में तेज हो चुकी है। जहां बीजेपी अपने स्तर पर अपना होमवर्क करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने हिमाचल के कुफरी में रहकर अपनी रणनीति जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर रखा है। बहरहाल देखना यही है कि 16 मार्च की तस्वीर हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव की क्या बनकर सामने आती है। लेकिन अपनी अपनी रणनीति में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो जुटे हुए हैं और इसी बीच सभी की जो नजर है वो इंडियन नेशनल लोकदल पर भी है। इनेलो के 2 विधायक हैं, इनेलो का क्या रुख होगा इस चुनाव में उसके ऊपर भी सभी की नजरें टिकी है। अभय सिंह चौटाला साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अपना जो फैसला है वो 16 तारीख तक ही स्पष्ट करेंगे। तो अब देखना यही है कि जो हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है उसका क्या नतीजा सामने आता है। बिल्कुल, नतीजा क्या सामने आता है बेहद महत्वपूर्ण है। मैं लौटूंगा पवन आपके पास और फिर आपसे पूछूंगा कि जो विधायक आज ठहरे हैं होटल में चंडीगढ़ में, क्या ये 16 मार्च तक यहीं पर ठहरने वाले हैं या फिर वापस जाएंगे। लेकिन इस बीच विकास शर्मा जी आप बताइए, चूंकि दिल्ली एनसीआर हरियाणा में तो वैसे ही गर्मी इन दिनों बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही कल जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है और जो विधायक पहुंचे हैं शिमला कुफरी, वहां का टेम्परेचर किस तरह का भी दिखाई दे रहा है विकास शर्मा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुफरी में अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान कल रात को भी 10 डिग्री के आसपास बना हुआ, तो ठंडा मौसम जरूर है यहाँ, लेकिन सियासत किस तरह से गरमाई हुई है वो भी तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी। और लगातार जो हिमाचल कांग्रेस का जो अपना नेतृत्व है वो भी लगातार इन तमाम विधायकों के संपर्क में जाता हुआ दिखाई दिया। कल शाम को भी हमने आपको ये बताया था कि जहां पर उनके ठहरने का, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता यहां पर पहुंच रहे हैं उनके ठहरने का जहां पर इंतजाम किया गया है, वहीं पर हिमाचल कांग्रेस के जो बड़े नेता है या फिर किसी बड़े ओहदे पर जो है हिमाचल सरकार में ही इस समय लोग हैं, वो नेता यहां पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और किस तरह से उनका होटल में रहने का, खाने पीने का इंतजाम है उसका जायजा यहां से लेकर जो है देर शाम ही वापस शिमला के लिए लौट गए थे। क्योंकि ये लोकेशन जहां मेरी इस समय मौजूदगी है ये कुफरी का गल्लू इलाका है। कुफरी से करीब करीब 3 किलोमीटर आगे ये इलाका है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊं, चर्चा जो है वो आपसे करते रहेंगे। रितेश, ये देखिए आप, ये कुफरी फन वर्ल्ड है और यहाँ पर कुफरी फन कैंपस है और यहाँ पर एडवेंचर रिजॉर्ट है। एडवेंचर रिजॉर्ट जो है वो तस्वीरों में आप इस समय देखिए, ये आलीशान बिल्डिंग है, झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, एडवेंचर की बहुत सी एक्टिविटी जो है वो इसी प्रॉपर्टी में यहाँ पर होती है। और इसके बिल्कुल साथ लगता जो है ये ट्विन टावर का वो होटल है जहाँ की तस्वीरें हमने देर शाम आपको दिखाई, इस समय भी सुबह की तस्वीरें आपने जो है वो यहाँ पर देखी। अब ये जो ट्विन टावर के अंदर जितने भी हरियाणा कांग्रेस के नेता ठहरे हुए हैं, अब जो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे जो है कुफरी में जहाँ होटल रेडिसन था, होटल रेडिसन के अंदर भी जो सांसदों को ठहराया गया था या फिर सांसद नहीं तो कुछ जो और कांग्रेस के, जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता थे वहां पर ठहरे हुए थे, आज उनको भी यहां पर आते हुए देखा गया और तस्वीरें जो है वो जनता टीवी के कैमरे में कैद हुई। और इसके अलावा हिमाचल सरकार में मुख्यमंत्री के जो बिल्कुल नजदीकी व्यक्ति हैं सुनील बिट्टू, जिनको अभी आपने भी दर्शकों को हमारे बताया कि वो प्रधान राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के,
वो यहाँ पर सुबह सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचे और यहाँ इन नेताओं से जो है वो मंत्रणा की, इनसे बातचीत की कि कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, होटल में सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर ठीक है। और दिशा निर्देश जो है यहाँ के होटल के जो मैनेजर हैं उनसे उन्होंने बात की कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ के लोगों को आनी नहीं चाहिए, जितने हमारे गेस्ट यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अब उसके बाद 11 बजे के आसपास हमने देखा, तस्वीरें हमने दिखाई भी आपको, कि इसी एडवेंचर रिजॉर्ट के अंदर जो है अब कुछ नेता यहाँ पर दाखिल हुए हैं और घूमते फिरते चहलकदमी करते हुए जो है वो नेता यहाँ विकास, पर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरा बताइए जी विकास, एक चीज जरा बताइए, चूंकि जो पूरा होटल है बड़ा शानदार है, एडवेंचर की पूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जो पीछे झूले चल रहे हैं, इसमें क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक नेता हैं या फिर अन्य लोग हो सकते हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया रितेश, यहाँ पर 10 बजे तक कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह इनका खत्म हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे हरियाणा कांग्रेस के कई ऐसे बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और निकलकर होटल ट्विन टावर से 50 मीटर की दूरी पर ही एडवेंचर रिजॉर्ट है। तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते रहे। देखिए ये नीचे जो है वो पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उसके बाद से ही देर शाम से ही बढ़ा दी थी और उसके बाद से ही यहाँ से हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर पैनी नजर जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। ट्विन टावर, अगर आप थोड़ा सा ऊपर फ्रेम को अगर दिखा पाए, वहां पर भी पुलिस के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इस समय फ्रेम में जनता टीवी के हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सीढ़ियों से आप देख सकते हैं, अभी भी आपको कुछ लोग जो है वो जरूर आते जाते यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि आज वीकेंड है। वीकेंड पर पूरी तरह से जैम पैक जो है ये कुफरी का पूरा इलाका रहता है। जो बाहरी राज्यों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो जरूर आपको फ्रेम में इस समय जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन इसी रास्ते से बहुत से ऐसे बड़े नेता जो कि आज सुबह ही 11 बजे के आसपास जो है उनको इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होते हुए देखा गया। यानी एडवेंचर रिजॉर्ट के अंदर जो झूले हैं या जो यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर उन्हें जाते हुए देखा जाता रहा है। लेकिन इसके अलावा एक सांसद जो है, उनकी गाड़ी भी जनता टीवी के कैमरे में कैद हुई है। वो जो सत्यपाल ब्रह्मचारी हैं, जो एमपी हैं, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से आती हुई दिखाई दी और सीधा ट्विन टावर की तरफ ऊपर होटल में अपनी गाड़ी से वो जाते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में अभी आप देख सकते हैं पुलिस जो है पूरी पूछताछ यहाँ पर हर आदमी से कर रही है कि इस रास्ते में आपको कहां पर जाना है। जो दाईं की तरफ, ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता ट्विन टावर की तरफ जाता है, होटल ट्विन टावर की तरफ। लेकिन क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी जो है वो एडवेंचर रिजॉर्ट में होती है, तो एडवेंचर रिजॉर्ट जो है वो 50 मीटर पीछे है, तो लिहाजा सभी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप अब मेन रास्ते से ना जाकर एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता है, यहां से आप जो है वो अंदर जाइए, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो बनाई गई है, किस तरह से लोगों को सुरक्षा घेरे में यहां पर किया गया है, किस तरह से किलेबंदी जो है वो एक तरह से कहें तो वो यहां पर इनकी की गई है, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। पूरा यहां पर जो है वो देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति को कहां जाना है। हालांकि जैसे मैंने आपको रितेश पहले भी बताया था कि यहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा जगह चला हुआ है, बहुत सारे होटल जो है वो निर्माणाधीन है, बिल्डिंग निर्माणाधीन है, तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल जो यहां से जा रहा है, एक एक गाड़ी को और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां से जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसी रास्ते से ये तमाम गाड़ियां जो है वो ऊपर की तरह जा रही हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस की चेकिंग जो है वो इसी एक नाके पर, इसी एक पॉइंट पर यहां पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो यहां पर नजर आती है। सुरक्षा घेरे में जो है इन तमाम नेताओं को यहां पर रखा गया है और किसी भी तरह की कोई सेंधमारी जो है वो यहां पर ना हो पाए, किसी भी व्यक्ति को यहां से ऊपर जाने की मनाही जो है वो बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क इस बार लेना नहीं चाहती है। पार्टी हाईकमांड से लेकर प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह नजरें बनाए हुए हैं इन पूरे हालातों पर। पवन, बीजेपी के विधायकों का भी, जिसमें निर्दलीय एमएलए भी शामिल हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। क्या जानकारी है, क्या यहां पर भी विधायक स्टे कर सकते हैं 16 मार्च तक, या फिर आज प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद बाहर आ सकते हैं? किस तरह की चर्चाएं या फिर हालात दिखाई पड़ रहे हैं पवन? जो चंडीगढ़ के होटल में ही तमाम जो विधायक मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, और जो चुनाव में राज्यसभा के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष सिंघवी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है, किस तरीके से वोटिंग जो है वो रहती है, क्या क्या किन किन
प्रक्रियाओं को अपना, एक विधायक को अपने वोट डालने से पहले अपनाना है, उसकी बारीकी जो है उनको बताई जा रही है। और 4 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो ये विधायक हैं, मंत्री हैं, ये क्या इसी होटल में ही नाइट स्टे करेंगे या फिर यहाँ से निकलकर वो अपने अपने जो चंडीगढ़ में उनके पास उनको फ्लैट आवंटित है या उनके पास सरकारी आवास आवंटित है उसमें जाएंगे। लेकिन वो रहेंगे चंडीगढ़ ही, क्योंकि पहले से ही पार्टी की तरफ से ये दिशा निर्देश है कि 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक, यानी आज शनिवार से लेकर सोमवार शाम तक जो है वो सभी विधायकों को चंडीगढ़ में ही रहना होगा। ये जब दिशा निर्देश दिए गए हैं तो जाहिर है कि तमाम जो विधायक है वो यहाँ से दूसरी किसी जगह पे या अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में नहीं जाएंगे, वो चंडीगढ़ में ही रहेंगे। लेकिन चंडीगढ़ में इसी होटल में ही उनको कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर वो यहाँ से अपने अपने सरकारी आवास में चले जाएंगे, ये जरूर देखना होगा। और ये तस्वीर जो है वो 4 बजे तक ही साफ होने की उम्मीद है। बहरहाल जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो यहीं पर रुकेंगे और जो हर्ष सिंघवी जो है वो भी यहीं रुकेंगे, जो राज्यसभा के चुनाव के पर्यवेक्षक के तौर पर जो है वो हरियाणा पहुंचे हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और बाकी जो संगठन के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर ही रुकेंगे, यहाँ वो रहने वाले हैं। लेकिन मंत्री भी क्या यहीं रुकेंगे या मंत्री यहाँ से निकलेंगे, ये जरूर देखना होगा। लेकिन जानकारी सूत्रों से यही है कि तमाम जो विधायक हैं और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहीं पर इसी होटल में ही रुकेंगे। लेकिन बहरहाल इसके लिए हमें इंतजार 4 बजे तक का कम से कम करना होगा, जब तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चलेगा। और राज्यसभा का जो चुनाव है वो सोमवार 16 मार्च को होना है, उसको लेकर जो तमाम जो चीज़ें हैं वो अपडेट लगातार हो रही है। हमारे जो सहयोगी विकास है वो लगातार हमें कुफरी से कांग्रेस के विधायक जो वहाँ पहुँचे हैं, कांग्रेस के नेता जो वहाँ पहुँचे हैं, उससे जहाँ हमें अपडेट दे रहे हैं, वहीं जो है वो चंडीगढ़ की जो पूरा घटनाक्रम है उसके ऊपर भी हम पल पल की जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों के बीच हम पहुंचा रहे हैं, उनके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ये देखना यही है कि आज जो इस होटल में ये इस वक्त जो प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण के होने के बाद विधायक जो है वो यहीं रुकते हैं या फिर अपने अपने सरकारी जो उनको आवंटित फ्लैट या आवास है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं वो यही है कि वो लगभग ज़्यादातर जो तमाम विधायक हैं या नेता हैं उनके यहीं रुकने का कार्यक्रम बन रहा है और उनका जो सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वो बिना किसी अटैची के या बिना किसी बैगों के ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहरहाल जो तस्वीर है वो 4 बजे तक क्या निकल कर आएगी ये जरूर देखना है। बिल्कुल। और पवन, एक और सवाल यहाँ पर आपसे, चूंकि परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जिस तरह की स्थिति है, संख्या बल के आधार पर एक बीजेपी और कांग्रेस हो तब भी अलग बात है, तब भी अपने आप में परिणाम मायने रखेंगे। लेकिन इनेलो की भूमिका और साथ ही साथ जिस तरह से मॉकड्रिल कराई जा रही, चूंकि अक्सर बैलेट में चुनाव में वोट खारिज होते रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है। परिणाम चाहे कोई भी हो पवन, लेकिन मायने इसके काफी निकाले जाएंगे, भले ही एक वोट भी किसी का खारिज क्यों ना हो। देखिए रितेश, हरियाणा में जो बीते 10 साल में जो 2 राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उन्होंने पूरे चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। जब आर के आनंद चुनाव लड़ रहे थे, उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने समर्थन देकर उतारा था और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका समर्थन करने का ऐलान किया था और हरियाणा कांग्रेस को जो है उसके लिए आदेश दिए थे कि उनका समर्थन करना है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो सुभाष चंद्रा चुनाव जीते थे। सुभाष चंद्रा बिल्कुल हारी हुई बाजी जीत गए थे और 14 के करीब वोट जो है वो इंक कंट्रोवर्सी के चलते कैंसिल हुए थे। और जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला थे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनका वोट रद्द हुआ था और इंक कंट्रोवर्सी के चलते भी वोट जो है वो कैंसिल हुए थे। और कुछ वोट को जब प्रतिनिधि को दिखाया जाता है तो उस वक्त ऑब्जेक्शन लगाने के चलते रद्द हुए थे। यानी जब 15-15, 16-16 वोट जब कैंसिल हो सकते हैं और हारी हुई बाजी जब सुभाष चंद्रा जीत सकते हैं और आर के आनंद जब मजबूत गणित और मजबूत आंकड़े के साथ चुनाव मैदान में थे, वो चुनाव हार सकते हैं, तो फिर नतीजे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये तो नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और इसी तरीके से जब पिछला चुनाव था, जब कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते थे, तो कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुआ था और कांग्रेस के इस भीतरघात के चलते जो है वो अजय माकन चुनाव हार गए थे और कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए थे। तो कांग्रेस के अंदर जो है वो 2 जो कांग्रेस के अनुभव रहे हैं, उन अनुभव के चलते कांग्रेस की इस बार चिंता जो है वो बढ़ी हुई है। कांग्रेस इस बार कोई भी चूक नहीं चाहती है। इसी के चलते पार्टी के नेतृत्व ने करमवीर बोध को उम्मीदवार बनाया है, जो किसी ढड़े और गुटबाजी
से जुड़े हुए नहीं है, कर्मचारी यूनियन के नेता रहे हैं और वो हरियाणा सरकार के लंबे समय तक कर्मचारी के तौर पर काम करते रहे, अधिकारी के तौर पर वो रिटायर्ड हुए, कर्मचारियों की यूनियन की वो जो नेतृत्व करते रहे और इसके बाद उनको सीधा एक तरीके से पार्टी हाईकमान ने पैराशूट टाइप टिकट देकर जो है वो राज्यसभा का उम्मीदवार हरियाणा से घोषित किया। लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर पूरी तरीके से इस बार दारोमदार है और इसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद रणनीति बनाने में जुटे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इस बार इस चुनाव में पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जो वो बैठने वाले हैं, जो एक एक वोट को देखेंगे कि किस विधायक ने किस तरीके से टिक किया है, कहां पर उसका वोट जा रहा है और उनके साथ बीके हरिप्रसाद भी रहेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब बीके हरिप्रसाद प्रभारी के तौर पर हरियाणा कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो वो विधायक दल के नेता हैं, वो प्रतिनिधि के तौर पर जब वोट देखने की जिम्मेदारी निभाएंगे तो कांग्रेस को पूरा एक तरीके से आज जो वो डर जरूर है कि कोई भी चूक ना हो जाए, कोई भी गलती गड़बड़ी ना हो जाए। इसी के चलते दोनों बड़े नेताओं की प्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है और इस बार नतीजा क्या होगा ये तो 16 तारीख को जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हो जाएगी और जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर भी सभी की नजरें हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2 विधायक हैं, वो अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि उनका क्या फैसला होगा। आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार कर रहे हैं और बीते 2 चुनाव के आधार पर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या स्थिति, क्या तस्वीर बनेगी ये 16 मार्च को वोटिंग और उसके बाद होने वाली काउंटिंग में साफ होगा। लेकिन हरियाणा का जो ये राज्यसभा का चुनाव है ये काफी रोचक जरूर हो गया है। बिल्कुल, धड़कनें निश्चित रूप से बढ़ी हुई हैं, ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। विकास, अभी तो चूंकि आधा दिन गुजरा है, अभी पूरी शाम बाकी है, फिर कल का पूरा दिन है, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुलाकात कर सकते हैं? किस तरह की सुगबुगाहट या फिर हालात दिखाई पड़ते हैं नेताओं के मुलाकात को लेकर? देखिए रितेश, क्योंकि आज हिमाचल में जो है वो दौरा है, जो उप राष्ट्रपति हैं उनका दौरा है धर्मशाला में, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां जाएं, लेकिन अभी तक वो कार्यक्रम जो है वो तय नहीं था, तो इसलिए कह पाना बेहद मुश्किल है कि वो वहां जाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री यहां आते हैं तो जरूर हलचल होगी, लेकिन ऐसी कोई हलचल फिलहाल तो अभी कोई नहीं है और ना ही इस बारे में कोई चर्चा है कि मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर आएंगे, इनसे मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों की जिम्मेवारी जो है वो यहाँ पर तय की है, लगातार इनके साथ कांटेक्ट में हैं। हिमाचल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार हरियाणा कांग्रेस के जितने भी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर इनको है तो ये कहा गया है कि उनको वो बताएं, और अगर घूमना फिरना है तो वो भी सिर्फ इस एडवेंचर रिजॉर्ट जो मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई, ये एडवेंचर रिजॉर्ट, इसके अंदर यहाँ पर घूम सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम तो यही तय है कि जो हरियाणा कांग्रेस के नेता जो बाहर से आए हैं उनको यहीं पर रहना है, इसी होटल में रहना है और इस होटल के अलावा अगर कहीं घूमने जाना है तो यहाँ के जो वातावरण है उसका एंजॉयमेंट जो है वो जरूर आनंद यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एडवेंचर पार्क के अंदर ही। इसके बाहर जाने की पूरी तरह से मनाही है और ना ही किसी को भीतर जाने के लिए कहा गया है और ना ही किसी को अंदर से बाहर आने की इजाजत है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से किलेबंदी जो है वो कांग्रेस ने कर रखी है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस की पैनी नजर है हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर कि कौन व्यक्ति जो है ट्विन टावर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीच का रास्ता है। ट्विन टावर 2 बिल्डिंग्स है आमने सामने, लेकिन बीच में सड़क है, वो मुख्य मार्ग है, आसपास कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, कुछ टूरिस्ट जो है आगे स्नो किंगडम एक बड़ा रिजॉर्ट है वहां के लिए भी लोग जाते हैं। तो ऐसे में कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना रह जाए, कोई कोताही यहाँ पर ना रह जाए, इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच इन तमाम विधायकों को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन फिर से कहूंगा कि मुख्यमंत्री की आने की यहाँ पर अभी तक फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अगर आएंगे मुख्यमंत्री तो हलचल से पहले हमें जो है वो जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अभी कोई कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आता। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक जबरदस्त सियासी गहमा गहमी है और पल पल की जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक